ये दुनिया में उसी परम सत्य को लागू करने का तरीका है। मतलब अगर सत्य एक थ्योरी है तो न्याय उसका प्रैक्टिकल है। और न्याय को समझने के लिए हमारे मार्गदर्शक ग्रंथ हैं इतिहास, पुराण और स्मृति शास्त्र। ये हमें सिखाते हैं कि समाज में, अपने रिश्तों में और अपने कामों में सच को कैसे जिंदा रखा जाए। तो सत्य और न्याय की नींव को समझने के बाद अब हम अगली शाखाओं की तरफ बढ़ते हैं। ये शाखाएं धर्म के उस हिस्से पर फोकस करती हैं जो हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी प्रैक्टिस से जुड़ा है। तीसरी शाखा है नीति। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट है। हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये धर्म को हमारी डेली लाइफ में उतारने का तरीका है। चौथी शाखा है निष्ठा। इसका मतलब है सत्य के रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ टिके रहना, डटे रहना। ये वो चीज है जो हमें भटकने से रोकती है और हमारे मन को एक जगह टिका कर रखती है। और पांचवी और आखिरी शाखा है समर्पण। ये धर्म की सबसे गहरी अवस्था है, जहां मैंने ये किया वाला भाव, मतलब हमारा अहंकार, खत्म हो जाता है। गुरु के मुताबिक जब ये अहंकार मिटता है तभी सच्चे धर्म का जन्म होता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। अगर धर्म एक है तो फिर दुनिया में इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों हैं? चलिए देखते हैं गुरु इसका क्या जवाब देते हैं। और देखिए, शिष्य भी वही सवाल पूछता है जो अक्सर हम सबके मन में आता है। गुरुदेव, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, इनमें से असली धर्म कौन सा है? गुरु का जवाब यहाँ बहुत ही जरूरी है। वो धर्म और पंथ के बीच का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, धर्म एक मंजिल की तरह है और पंथ उस मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। गुरु आगे समझाते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े पंथ अपने अपने तरीकों से उसी एक परम सत्य की खोज कर रहे हैं। चाहे वो जैन धर्म की अहिंसा हो, बौद्ध धर्म की दुख से मुक्ति हो, सिख पंथ की सेवा हो, ईसाई धर्म का प्रेम हो या इस्लाम का न्याय, सबका लक्ष्य एक ही है, सत्य को पाना। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक की ओर आ रहे हैं। ये वो नियम है जो बताता है कि धर्म को असल में प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। गुरु जोर देकर बताते हैं कि धर्म का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर गलती यहीं पर होती है। और ये रहा वो सुनहरा नियम। धर्म को पहले खुद पर लागू करना होता है, कभी भी किसी दूसरे पर थोपना नहीं होता। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो धर्म के नाम पर होने वाले ज्यादातर संघर्षों को रोक सकता है। और अंत में गुरु अपनी चेतावनी के साथ इस चर्चा को वहीं ले आते हैं जहां से ये शुरू हुई।